बुलाया लेडीज कांस्टेबल, अभी तक आई, जांच की लेडीज का, लड़की का, बच्चे का कुछ हुआ नहीं आया, क्यों नहीं हुआ? सर 9 दिन से थाने आया हूँ सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई थाने में। 9 दिन से घूम रहा हूँ सर। यादव हाँ सर, कार्रवाई हुई। कार्रवाई होने के बाद मैंने कॉम्प्रोमाइज़ ले लिया सर। कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद फिर उसने की वीडियो वायरल करना बच्ची का, मेरी भतीजी का, और पैसा भतीजी का वीडियो बना के वायरल कर रहे थे। हाँ, गंदा वीडियो वायरल कर रहे थे बना के। कल भी बहुत तमाशा हुआ था यहाँ पे, मेरे मैटर में होने के बाद, यहाँ होने के बाद बहुत सारी घटनाएं घटी थी। क्यों भैया, उसमें ही मैंने मदद किया, चलो अपने ये चीजें करके, मगर मेरे क्यों ऐसा नहीं हुआ? बताइए कार्रवाई, उनकी कार्रवाई पहले देखिए, मेरे कार्रवाई क्यों नहीं देखिए? हम सोच लगाए, क्या नेतागिरी लगाए? दीदी देवर बहुत मुझे बेल्ट से मार दे रहा है, बहुत कुछ मार दे रहा है, मैं मर जाऊंगी, क्या हो गया करके बोलने से नहीं, मुझे बहुत मार पिटाई कर दे रही है। दर्शनी बहुत गंदा काम कर दी। कल आपको मैं इसलिए फोन किया था, 4 दिन से घूम रहा सर, कल आपको फोन किया था सीएस के साथ, तो कुछ तो कार्रवाई होती है। लड़के को छोड़ दिए, लड़का आए, गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, कुछ बोले भी कहाँ। सेक्टर 6 सड़क नंबर 9 खबर आती है कि एक 35 वर्षीय महिला ने आत्महत्या कर ली, मगर जब इसकी जांच की जाती है, इसके तह तक जानने का प्रयास किया जाता है, तो चीज़ें कुछ और निकलती हैं। वो केवल एक आत्महत्या नहीं थी, ये मामला और भी पुराना बताया जा रहा है। इसमें कई सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। बाइक जलती है, वीडियोस वायरल होते हैं, पैसों का लेन देन होता है, आरोप प्रत्यारोप होता है, परिवार थाने में 9 दिन से घूम रहा होता है। अब ये क्या कुछ पूरा मामला है, ये जानने के लिए हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, क्योंकि जिस महिला ने आत्महत्या की है, ऐसा प्राणघाती कदम उठाया है, उनके देवर हैं। तो बातचीत करेंगे कि जो टॉपिक, जो मुद्दे मैंने जिक्र किए, उन सब का इस केस से, इस मामले से क्या लेना देना है। आज एक आत्महत्या होती है, उसकी खबर रखती है, क्या कुछ पूरी जानकारी, आखिर ये घटना हुई कैसे? हमने आया था रिपोर्ट लिखवाने के लिए। रिपोर्ट लिखवाने समय थोड़ा सा लेट हुआ। एक हफ्ता से हम लोग घूमिच रहे हैं रिपोर्ट के लिए। शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत से बताइए कि मामला शुरू कैसे हुआ और सामने वाला पक्ष कौन है? सामने वाला पक्ष है दिग्विजय यादव, उनका भाई है धर्मेंद्र यादव। उनके छोटे भाई ने सबसे पहले मेरी गाड़ी जलाया। गाड़ी जलाने के बाद ये 4 महीना पहले गणेश चतुर्थी में, तो उस समय जलने के बाद मैंने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद फिर कार्रवाई हुई। कार्रवाई होने के बाद मैंने कॉम्प्रोमाइज़ ले लिया उससे। कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद फिर उसने की वीडियो वायरल करना बच्ची का, मेरी भतीजी का, और पैसा भतीजी का वीडियो बना के वायरल कर रहे थे। हाँ, गंदा वीडियो वायरल कर रहे थे बना के। उसके बाद उसने ये वीडियो वायरल वाली घटना कब की होगी? अभी रिसेंटली 2 महीने से हो रही है। 2 महीने से। हाँ, 2 महीने से चलने के बाद मैं 29 तारीख को, पिछले महीना 29 तारीख तक ऐसा सी खबर पता चली, 29 तारीख पिछले महीना। उसके बाद मेरे को पता नहीं था कि ऐसा हो रहा है करके। तो बाद में पता चले कि कार्रवाई हम लोग फिर ये अभी रिसेंटली 17-18 तारीख को जो हुआ है, तब से हमने घूम रहे हैं। क्या हुआ 17-18 तारीख को? आए हैं थाने में, रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट देने के बाद कार्रवाई कर रहे हैं, नाबालिग है करके उस चीज़ को कार्रवाई उसने नहीं की। कुछ भी नहीं करने के बाद एफआईआर लास्ट में कल हुआ उनके नाम। उस समय तक खाना पूर्ति हो रही थी, ढंग से कार्रवाई नहीं हो पा रही, और बेइज्जत कर रहे थे हमको कि ये सब चीज़ें, पैसे का लेन देन हो गया, सेटलमेंट मार्केट में पूरा अल्लाह किया। कौन अल्लाह किया? दिग्विजय आपके कान तक बात किसने पहुंचाई? दिग्विजय यादव। और मार्केट से मेरे को पूरा लोग बता रहे थे, लोग बोल रहे थे। क्या कह रहे थे लोग? कि सेटलमेंट हो गया 25,000 30,000 में। कोई वीडियो वायरल वाले मुद्दे पे सेटलमेंट हो चुका है 25,000 रुपए में, मतलब आपने 25,000 रुपए लिया और मामला सेटल कर लिया, ये चीज़ें बोला जा रहा है। तो उस बेइज्जत के वजह से कल आए हैं, लास्ट में कल भी बेइज्जत किए हैं। कुछ समाज वाले आए थे, यादव की ओर से यादव समाज वाले आए थे कुछ। तो आने के बाद बेइज्जत किया। वहाँ बेइज्जत करने के बाद फिर कल आज जो 4 बजे जो घटना हुई है, भाभी बोली कि मैं नहाने जा रही हूँ, उस रूम में सामान लेके आ जाती हूँ करके। बस उसी घटने पे। रहती कहाँ थी आपके पास? सड़क 9 स्ट्रीट नंबर, सड़क 9 क्वार्टर नंबर 4M। घटना वहीं पे हुई है। तो सामान लेने कहाँ गई थी? वहीं जो घर में रहते थे, सामान लेके मेरे पास, मतलब मेरे घर आने के लिए, सड़क 13 स्ट्रीट नंबर
तो भाभी लोग सड़क 13 में आ चुके थे आ रहने चुके थे रहने के लिए। बस कुछ सामान वहाँ बचा हुआ था। हाँ, कुछ सामान बचा हुआ था, लेने के लिए गए। तो लेने के बाद सिर्फ घटना ऐसा इस तरह में 4 बजे हो गया। आपके भैया क्या काम करते हैं? मेरा भैया वेल्डर है, आर्गन वेल्डर। और जो सामने वाले शख्स जिनका आप नाम ले रहे हैं उनकी तरफ से कुछ बातचीत हुई हो या पुलिस ने कुछ पूछताछ की हो? क्या कुछ अभी वहाँ से निकल कर सामने आया है? अभी बोले हैं उनको कि जो दंड दिया जाएगा वो कार्रवाई होगी उनके ऊपर। जो ये घटना पुलिस वाले बोले हैं यही चीज़, जो कार्रवाई करना वो कार्रवाई करेंगे हम, और सबके जितने उनके फैमिली हैं उनको ऊपर कार्रवाई होगी। पुलिस वाले आश्वासन दिए। अगर पुलिस अपने आश्वासन पर खरी नहीं उतरती या परिवार वालों को संतोष नहीं होता है तो अगला कदम आप लोग का क्या होगा? तो अगला कदम यही रहेगा कि मैं जब तक अगर पुलिस आश्वासन नहीं देती है तब तक मैं मेरे मतलब भाभी जी लाश को नहीं ले जाऊंगा उस चीज़ को। तब तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया नहीं करूँ पाऊँगा जब तक मेरे को न्याय नहीं मिले। तो जब मैं शुरुआत से जानना चाहूँगा, आपने बताया कि उन्होंने आपकी गाड़ी जलाई, इसकी शुरुआत क्यों हुई? पहले से आपका कोई लड़ाई झगड़ा था? कोई लड़ाई कुछ विवाद था? कुछ भी अपने आप बस रखी है गाड़ी को? बस अपने आप सब चीज़ अपने आप ही कर। हमने उससे किसी से आग लगा के एक चिंगारी को भड़का दिया उन्होंने, एक आपसी रंजिश की वजह से। बीच में आपसे कुछ लड़ाई भी हुई थी कुछ दिनों पहले, सुनाई है? मेरे को बीच में जब मतलब यहाँ पे आए हैं समझौता के लिए, फिर उन्होंने गाली गलौज दिया था बीच में। वो परसों मतलब 2 दिन पहले घटना हुई है। मुलायजा भी करवाएं कि मेरे को मारे भी हैं, और हाथापाई जो भी हुई सामने सामने हो गई, मतलब केस को थोड़ा कमज़ोर करने के लिए। पैसे की लेन देन की एक बात सामने आ रही थी, वो कैसे हुई है? पैसे की लेन देन ऑनलाइन से लिया है लड़का, और कुछ पैसा लिया कैश। लड़का नाबालिग है? नाबालिग है लड़का। लड़का नाबालिग है तो उनका नाम तो हम नहीं ले सकते, मगर वो लड़का कौन है? वो भी बगल घर में रहता है? हाँ, या कहीं से आया था? नहीं, कहीं से यूपी से आया था लड़का, उनके बुआ के घर यूपी से बुलाए थे। वो घूमने आया था 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। आने के बाद उसी 15-20 दिन सारी चीज़ें हुई है। अभी वो लड़का कहाँ? उसको वापस भेज दिए? वापस भेज दिए। लड़का मतलब आया था, रिहाई पे लिए, उसके बाद फिर अपने आवेदन पे लेके उसको छोड़ दिए। तो ये सारी चीज़ें हुई, और ये जो फांसी लगाने की मतलब आत्महत्या करने की वजह यही है कि जो सारी चीज़ें हो रही थी बेइज्जत की है, तो बेइज्जत मां नहीं सह पाई, उस बेइज्जत से ये फांसी का निर्माण लिया चीज़। अभी क्या कुछ धाराएं लगी है, क्या कुछ कह रही है पुलिस? अभी कुछ नहीं है, कल ही जो है कल कार्रवाई करेंगे बोले। कल जो भी रहेगा वो बता दिया जाएगा। तो ये पूरा मामला है, किस प्रकार से मामला एक गाड़ी में आग लगाने से शुरू होता है, जैसे परिवार वाले बता रहे हैं कि गाड़ी में आग लगाई गई थी। एक आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगा, गाड़ी में आग लगी, आपसे मार पिटाई, सारी चीज़ की रिपोर्ट आपने टाइम टू टाइम आगे करवाई? सारी चीज़ सब चीज़ लिखा पढ़ी करवाया, सब चीज़ करवाया मैंने। तो आग लगने से शुरुआत हुई, गाड़ी में आग लगाई जाती है, फिर बच्ची का वीडियो बनाया जाता है, अश्लील वीडियो, फिर उस वीडियो को वायरल किया जाता है, और वायरल करने के बाद पैसे भी लिए जाते हैं, और पैसे लेने के बाद जो होता है, आज शाम 4 बजे जलीलियत को ना सह पाना और लोगों के तानों से, लोगों के चीज़ों से परेशान होकर वो इतना बड़ा कदम उठा लेती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या चीज़ हुई है, ये सब जांच का विषय है। पुलिस जांच में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। जो आरोपी पक्ष है, जैसे परिवार वाले आरोपी कह रहे हैं, वो क्या कुछ इसमें उनकी संलिप्तता पाई जाती है, उसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है, किस प्रकार से कार्रवाई होती है, सारी चीज़ें पल पल के अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। हाँ हाँ जी सर, जी सर। सर तो रहते थे सर, क्या करोगे सर, गरीबी स्थिति में क्या कर पाएंगे, इसलिए तो मैं शिफ्ट करवाया ना सर। शिफ्ट करवाने के लिए सब ये तो ऐसा वो तो सर, वो तो ठीक है, तो अगर समझ गया सर। अभी तो जो हुआ उसका तो कार्रवाई कीजिए सर जल्दी। हाँ जी सर, जी सर। सर 9 दिन से थाने आया हूँ सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई थाने में। 9 दिन से घूम रहा हूँ सर। यादव हाँ सर, हाँ सर की कैमरा देखिए ना सर, मैं रोज आके। जी सर, तभी तो आपको फ़ोन किया था सर। कल आपको मैं इसलिए फ़ोन किया था, 4 दिन से घूम रहा हूँ सर। कल आपको फ़ोन किया था सीएस के साथ, तो कुछ तो कार्रवाई होती है। लड़के को छोड़ दिए, लड़का आए
गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, कुछ बोले भी कहाँ। चलो ठीक है सर, थाना ही आ रहा हूँ मैं, थाना ही आके बात कर रहा हूँ। जी सर। ठीक है सर। जी सर, जी सर। नहीं सर, ऐसा सर ये सब चीजें आप उनके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। आप वो बोल ये सब चीजें बात बोल रहे हो आप, मैं मान रहा हूँ, मगर ये चीजें नहीं किया है, ये बोला गया है। जी सर। जी सर, ठीक है सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो परिवार और यादव समाज को जितने आए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगा। हाँ ठीक है सर। जी जी सर, जी सर। ठीक है सर, आ रहा हूँ सर, थाने ही आ रहा हूँ। ठीक है सर, थाने ही आ रहा हूँ। छोड़ देगा। महिला थाना भी फोन लगाया मैंने, महिला थाना से भी लगाया तो कोई नहीं आया लेडीज। काउंसलिंग करना चाहिए ना लेडीज। अगर नहीं है भाई, कानून कार्रवाई नहीं है भाई, कागज का मामला होगा तो चलो कल तक। हाँ, मेरा भी पे कोई होना चाहिए, उनका कानून नहीं होगा तो मेरा भी कानून नहीं होना चाहिए। मैं अपने में लूंगा तो फिर कोई भी चीज हो सकती है, डालिएगा। मैं ये बोलना चाहता हूँ, इतने दिन से मैं घुमा हूँ, नहीं तो कल सीएम को लेटर दे देगा भाई। इसी में कोई मतलब कोई पॉलिसी बंदोबस्त नहीं रहना चाहिए। कल तक हमको न्याय नहीं होगा तो क्या कर रहा है दूसरा मेरे ऊपर भी केस नहीं लेना चाहिए। हम जो है वो देख लेना। एसपी सर को बोला मैंने, ये कानून कार्रवाई किसका भी नहीं है, कोई पुलिस किसका भी नहीं है। देने के बाद उससे पहले कोई आवेदन दिए नहीं थे। हाँ, कोई लेडीज कांस्टेबल आई नहीं, कोई आएंगे बोले आज आ रहे, कल आ रहा वो लेडीज का, अभी लेडीज भी आया नहीं। मैंने को फोन किया, वो कहाँ है? फोन किया टीआई ने, बुलाया लेडीज कांस्टेबल, अभी तक आई, जांच की लेडीज का, लड़की के बच्चे का कुछ हुआ नहीं आया। क्यों नहीं हुआ? 3:30 रात को 3:30 बजे तक रुका था। मैं रोज आया, क्यों भी आया कि नहीं, मैं डेली आया हूँ, कैमरा चेक कर लीजिए क्या चीज एक्शन में कोई चीज बताइए। माइनर के केसेस में सर लेडीज तो जांच करना चाहिए ना, लेडीज पुलिस को आना चाहिए। कांस्टेबल बोले सर नहीं आए, लेडीज कांस्टेबल बुलाएंगे। क्योंकि प्रकरण में पॉक्सो की धारा दिया है तो उसमें बहुत ज्यादा मैंडेटेड नहीं है लेडीज चीज, वो तो आप लोग हो, उसके परिजन की उपस्थिति में भी चीजें होती हैं। ठीक है, कल की परिस्थितियां कैसे क्या थी वो मुझे नहीं पता, बट जो भी चीजें जो रिपोर्ट हुई शाम शायद रिपोर्ट की के आधार पर जो चीजें होती है, जो कार्रवाई होती है, उसकी सूचना मिनिस्टर की गई, उसकी सूचना चीज को भी चली, उसकी सूचना जो बोर्ड है उसको भी चली गई। तो ये 2-3 चीजें जो है ये हुई थी उसमें। फर्दर जो प्रोसीडिंग था अभी ये तो किसी को पता नहीं था, नहीं बोल सकते कि भाई कैसे क्या स्टेप कौन था, उसकी रिपोर्ट की के आधार पर जो चीजें होती है, जो कार्रवाई होती है, उसकी सूचना मिनिस्टर की गई, उसकी सूचना चीज को भी चली, उसकी सूचना जो बोर्ड है उसको भी चली गई। तो ये 2-3 चीजें जो है ये हुई थी उसमें। फर्दर जो प्रोसीडिंग था अभी ये तो किसी को पता नहीं था, नहीं बोल सकते कि भाई कैसे क्या। 7 दिन हो गया, रिपोर्ट भी नहीं आया सर। नहीं अच्छी बात नहीं है। एक सेकंड मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। वो दिग्विजय यादव समाज को लेकर आए, कुछ समाज लोग आए हैं और उसके बाद जो भी कार्यक्रम हुआ उसके बाद ही एफआईआर हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ, उससे भी कैंसिल हुआ। उसके बाद कैंसिल हुआ, मेरे को एफआईआर की कॉपी नहीं मिली अभी तक। नहीं दिया, मैं बोला उसको कल तक भी बोला सर एफआईआर का कॉपी ले लो, कॉपी नहीं दिया मेरे को, नहीं दिया। कहाँ पे एफआईआर, उस ऐसे केसेस में एफआईआर का प्रोविजन नहीं है। एफआईआर मतलब जो बोल रहे हो ना आप, एक सेकंड दिल में बीतता है साहब, ठीक है नहीं जो भी है आप ही बोलो। मेरे को गुमराह किया, सबसे पहले मेरे को बहुत गुमराह किया यहाँ पे। मैं ये नहीं बोलना चाहता सर, मेरे से जो बीती है, मैं भी लोगों का एक शख्स के लोगों की मदद करता हूँ। कल भी बार हुआ था, मैंने मदद किया यहाँ पे, कल भी बहुत तमाशा हुआ था यहाँ पे। मेरे मैटर में होने के बाद, यहाँ होने के बाद बहुत सारी घटनाएं घटी थी, क्यों भैया उसमें ही मैंने मदद किया, चलो अपने चीजें करके। मगर मेरे क्यों ऐसा नहीं हुआ बताइए? कार्रवाई उनकी कार्रवाई पहले देख, मेरे कार्रवाई क्यों नहीं देखे? हम सोर्स लगाए, नेतागिरी लगाए,
है ही नहीं है तेरे पास, तो क्या कर सकते हैं? और संगीता और सुनिए सर, सुनिए और उसके बाद औरत मरी है, लेडीज कांस्टेबल, अभी तक लेडीज कांस्टेबल आई है क्या? बिल्कुल नहीं यार, वो तो कोई जांच की है क्या? ऊपर वाला भी नहीं कर सकते। ये चीज आप प्रोसीडिंग लेडीज कांस्टेबल को लेके नहीं आए सबसे पहले। ठीक है अभी ठीक है, जिंदगी तो चला गया, आप जो बोल रहा है तो भगवान भी अपन कुछ नहीं लेके नहीं आ सकते, मैं मानता हूँ। लेकिन पहले जो कंप्लेंट दिया था उनका भी थोड़ा शांति होता था, भैया ठीक है मेरा लड़की का उन लोग घर में भी आके आते हैं, वो भी बताया वीडियो कॉल मेरा भाव को मैं बता रहा हूँ, भाव को थोड़ा अगर अफेयर कर देता है 3-4 बजे से एक बच्चा लेके हम लोग को पूरा परिवार को घुमा के परिवार मैं बता रहा सर, मेरे परिवार में आए थे आपको बताया। अपने किसी लड़की का कोई ज्यादा कुछ करे या प्रशासन हो या कोई आम आदमी हो या कोई प्रधान होता है सबके, आज उस चक्कर में देखिए एक जान चलेगी, अब वो जान पाएगा नहीं। जो यादव समाजी आया था वो भी जितने रहना चाहिए, जब नाम बता रहा हूँ जो भी है इनका संगठन में है उन लोगों को तीनों भी इधर रहना चाहिए और उसका पूरा जिंदगी शिक्षा होना चाहिए बस। और उन लोग को कार्रवाई क्या करना चाहता हूँ। क्या धमकी ठीक है देके हम लोग को इधर और एक ये चीज किया था, एक चीज वो होना चाहिए। हमको कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बोलना चाहता हूँ, लास्ट एक सेकंड में- वो लास्ट को तभी हम मसलघाट में लेके जाएगा। इसके बाद हम लोग हैंड ओवर करवा दीजिए। हाँ, नहीं तो हम लोग को हैंड ओवर कर दो। धर्मेंद्र यादव नहीं तो सर अगर नहीं होगा हम नेतागिरी करते हैं, हमको दे दो, उसके बाद नहीं होगा तो कल तक सीएम तक भी पहुंचेगा पूरा ये करके। हाँ सुनो मेरी भाई, कानून का बारे में एक मिनट शांति। आप जैसी कानून कार्रवाई करेगा कोई कानून वो इज्जत उन लोग पैसा में खरीद रहे हैं, मतलब बिक गए, मतलब मैं कॉम्प्रोमाइज हो गया पैसे पुलिस का नाम बताया, अरे भाई वो ये बोल रहे हैं कि 25,000 रुपए आपको दिए और 15,000 रुपए आपको दिए, 40,000 रुपए आपको दिए और उसमें उन्होंने कॉम्प्रोमाइज आपसे किया। कौन दिया है, कौन दिया तो नहीं दिया, वो ये उनका कहना था। कोई किसी के लिए बोल देगा तो उसमें पुलिस का क्या? पूरा उधर प्रचार कर रहा था, उधर प्रचार कर रहा था, सबको समाज एक मार्केट में प्रचार कर रहा था। तो उसको लेकर कोई हम लोग को पैसा का भी दिए क्या? अरे भाई एक मिनट सुनो, उससे हमारा क्या रोल? उसको पुलिस के कारण बोलने वो बोला है ना, गलत बोला है, गलत हम तो बोले ना गलत बोला है, सही बोला है, ये सब बोल नहीं रहे। कार्रवाई तो करना था। अभी मैं ये चाहता हूँ, अभी मैं ये चाहता हूँ, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी क्या करेंगे आप ये बताइए। मार्ग इंटीमेशन हो रहा है जी सर। मार्ग इंटीमेशन के बाद स्टेटमेंट लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाया जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता नहीं तो पहले तो 7 दिन हो गया है कल जो सुसाइड का मामला सामने आया था उसकी कहानी हमने आपको बताई। इसमें एक और नया कहानी जो है, एक और नई ट्विस्ट जो है वो बनते जा रही है, क्योंकि मायका पक्ष जो मृतिका है उनका मायका पक्ष आया हुआ है और वो आरोप लगा रहा है कि जो उनके पति हैं या देवर हैं पहले उनसे मार पिटाई भी हुई है और बहुत पहले से ये लड़ाई झगड़ा मार पिटाई आपसी विवाद चलते आ रहा था। क्या कुछ कहना है, क्योंकि मृतिका ने मरने से पहले कुछ दिन पहले अपने घर में फ़ोन लगा के भी बातचीत की थी। अब फ़ोन में क्या कुछ बात हुआ है सारी चीज़ जानते हैं। उनकी दीदी हमारे साथ, बड़ी बहन हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ हुआ था, आपको फ़ोन आया था या क्या कुछ जानकारी मिली थी? वही दीदी देवर बहुत मुझे बेल्ट से मार दे रहा है, बहुत कुछ मार दे रहा है, मैं मर जाऊंगी, क्या हो गया करके बोलने से नहीं मुझे बहुत मार पिटाई कर दे रही है, दर्शनी बहुत गंदा काम कर दी, मैं क्या करूँ दीदी? अरे तू कितना भी संभाल लाई क्यों पाती है, किस लिए अरे ऐसे की करके मैं उसी को डांटी हूँ। जैसा कि आपने देखा, बातचीत के दौरान बीच में आकर लड़की पक्ष के जो कुछ लोग हैं उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया। अब लड़की पक्ष जो है वो साफ तौर पर लड़के पक्ष पे आरोप लगा रहा है कि देवर बेल्ट से पिटाई करता था और मारता पीटता रहता था, और जो पुरानी वीडियो वाली विवाद है उस विवाद को लेकर भी इस महिला को ही मारा पीटा जाता था, मगर मीडिया के सामने बोलने को तैयार नहीं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने पुलिस में अपना बयान दर्ज करा दिया है, हमें मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलना। अब ऐसे में एक पक्ष जो मीडिया के सामने खुलकर आया है, जो मीडिया के सामने सारी वारदात को बता रहा है,
वो सही हैं या दूसरा पक्ष जो मीडिया के सामने कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। जांच में क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है ये देखने वाली बात रहेगी। तब तक के लिए बन रहे हैं हमारे साथ। पीएम रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर सामने आती है, मौत की वजह और मौत से पहले क्या लड़ाई झगड़ा हुआ था, क्या पिटाई हुई थी, क्या कुछ हुआ था, जो भी अपडेट रहेगा हम आपको पल पल का अपडेट देने का प्रयास करेंगे। बन रहे हैं हमारे साथ। धन्यवाद। देखिए 36 साल की महिला ने सेक्टर 6 में सुसाइड किया है। प्रकरण में उनके परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर उसकी जांच की जा रही है। मर्ग जांच के दौरान उनके मायके पक्ष और ससुराल पक्ष से अलग अलग आवेदन प्राप्त हुए हैं। उनकी भी आवेदन में जो भी तथ्य हैं उन तथ्यों के आधार पर उसमें जांच की जा रही है और उसमें जो भी वस्तुस्थिति पाई जाएगी पीएम रिपोर्ट के पश्चात उसमें जो भी आरोपी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अश्लील वीडियो वायरल करने वाले मामले में आरोपी के खिलाफ वो एक बिल्कुल अलग मुद्दा है अश्लील वीडियो वाला और उसमें चूँकि जेजे एक्ट के तहत उसमें किसी भी परिजन का या बच्चों का नाम नहीं लिया जा सकता। उसकी भी एक अलग जांच की जा रही है उसमें और जो भी तथ्यात्मक चीज़ें आएंगी उसके आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा जो भी तथ्य उसमें।